बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व रफ़अना लका ज़िक्रक। सामीन, ये दोस्तों सलामों, कुछ आज इस चीज़ के बारे में ज़िक्र करेंगे कि जो आम शख्स लोग, आम उलमा लोग, आम हाफिज़ लोग जो समझते हैं कि इस दुनिया में इस वक्त इस दौर में रूहानियत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला उसी के सिलसिले से कुछ बात आपको हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ज़िक्र के बारे में, मुराक़बे के बारे में। आप फ़जर की नमाज अदा करने के बाद आप अपने पीर मुर्शिद का जहन में चेहरा रखें और इस तरीके से बैठें कि हमारे मुर्शिद हमारे रूबरू, हमारे सामने तशरीफ़ फरमा हैं और पहले आपको कुछ लताइफ़ के बारे में बताते हैं जो हर शख्स के सीने में अल्लाह ताला ने ऐसे हर शख्स के सीने में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी रखी है जो उसके सीने में 6 लताइफ़ होते हैं। जो इंसान इन लताइफ़ों को ज़र्द मार मार के ज़िक्र कर कर के उन लताइफ़ों की गर्द गुबार को, यानी यहाँ तक के गुनाहों को हटा कर अल्लाह का ज़िक्र कर कर के उनकी गंदगी साफ़ हो जाती है। जब गंदगी साफ़ हो जाती है तो उसमें एक रोशनी पैदा होती है, नूर आता है। और जब कामिल पीर का जहन में रखे और सामने समझे कि हमारे मुर्शिद सामने जलवार फौज हैं और बैठे। पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि लताइफ़ के बारे में जो आपको हमने बताया है वो लताइफ़ कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस के रंग के नूर आता है, किस लताइफ़ का क्या रंग है और कैसे महसूस होता है, इसके ताल्लुकात से आपको हम बताते चलें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया व आखिरत समझ जाएगी। आपने अगर इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन वो आएगा जो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का आपको कुर्ब हासिल होगा। वो ये है, इस दाएं पिस्तान के नीचे 2 इंच यहाँ पे कल्ब होता है और बाएं पिस्तान के नीचे 2 इंच यहाँ पर रूह होता है और दाएं पिस्तान के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर सिर होता है और बाएं पिस्तान का थोड़ा ऊपर यहाँ पर खफ़ी होता है और बीचा बीच में अख्फा होता है और यहाँ पे ठीक पेशानी और माथे के बीचा बीच में यहाँ पे नफ्स होता है। तो इस पे ज़र्द लगाते हैं, यानी कि अल्लाह की एक ऐसी ज़र्द होती है जैसे एक ढोल में गंदगी लग जाती है तो उस पर जब जब बजाने वाला मारता है, ज़र्द को मारता है, तो जैसे ढोल में गंद साफ़ होती रहती है, तो इसी तरीके से कि जब अल्लाह का ज़िक्र करके उस पर उस लताइफ़ पर ज़र्द लगाएंगे तो उस लताइफ़ की जो गर्द गुबार जो हमारे और आपके गुनाहों से लफ्ज़रोज़ है जो भरी हुई है वो धीरे धीरे साफ़ होती रहती है। यहाँ पे जो कल्ब होता है उसका सुनहरे यानी कि पीले कलर का नूर आता है।
इसमें पीले रंग का नूर आता है और इसमें लाल रंग का नूर आता है और इसमें सफ़ेद कलर का नूर आता है और इसमें काला कलर का नूर आता है और इसमें बीचों बीच में जो आता है उसमें हरे कलर का आता है और जो पेशानी में होता है जिसे बोलते हैं नफ्स, उसमें पानी का कलर का नूर आता है। तो इसमें जद मारते वो जिक्र करते हैं इसे इस तरीके से, यानी कि जहन में ये भी रहे कि हमारे क़ल्ब की गंदगी साफ़ हो रही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम मग़फ़िरत चाहते हैं, अल्लाह हमें बख्श दे। और ये भी जहन में रखते हैं कि हमारे पीर व मुर्शिद हमारे सामने जलवा फरमा है और इस तरीके से मारते हैं जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 खफ़ी अस्तग़फ़िरुल्लाह अख़फ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह नफ़। इस तरीके जब एक बार में शुमार करेंगे 6 पर, एक बार में जब लगाएंगे तब एक बार शुमार होगा। इसी तरीके से कम 100 मरतबा लगाना है। अब जब 100 मरतबा हो जाए तो एक लगाते हैं अल्लाह क़ल्ब, अल्लाह रूह, अल्लाह सिर, अल्लाह खफ़ी, अल्लाह अख़फ़ा, अल्लाह नफ्स। ये जब एक बार लगाएंगे तब इसका एक बार शुमार होगा। और तीसरी जो है वो अल्लाहु अल्लाह क़ल्ब, अल्लाहु अल्लाह रूह, अल्लाहु अल्लाह सिर, अल्लाहु अल्लाह खफ़ी, अल्लाहु अल्लाह अख़फ़ा, अल्लाहु अल्लाह नफ्स। ये 3 जो हमें बताई हैं, इनका जब हमने एक बार लगाया है तो एक बार शुमार हुआ इनका। इसी तरीके से हर जिक्र करेंगे तो अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह करेंगे तो वो 100 मरतबा करेंगे, एक बार लगा लेंगे तो वो एक बार शुमार होगा। इसी तरीके 100 मरतबा करेंगे और अल्लाह जब करेंगे तो जब 6 लताफ़ पे करेंगे तब एक बार शुमार होगा, ये भी 100 मरतबा होगी। और अल्लाहु अल्लाह जब करेंगे तो सब लताइफ़ों को 6 पर मारेंगे तो एक बार शुमार होगा। इसी तरीके से 300 मरतबा, यानी कि जब आपको अच्छा वक्त ज़्यादा, मतलब एक फजर का वक्त है और एक इशा का वक्त है, इसमें ज़्यादा हमें वक्त मिल जाता है, इसमें आप लगा सकते हैं 100 मरतबा। और जहन में ये भी रखें कि हमारे पीर व मुर्शिद हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनके क़ल्ब से नूर आ रहा है, हमारे दिल में जा रहा है, तो हमारे क़ल्ब की जो गंदगी है, गर्दो गुबार है, जो हमने ज़िंदगी में जो गुनाह किए हैं, जो भी कर रहे हैं, उस पर हम शर्मिंदा हैं और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और ये भी ख्याल रखें कि हमारे क़ल्ब में जो गंदगी है वो धीरे धीरे छट रही है, यानी कि नूर आ रहा है तो गंदगी साफ़ हो रही है। और इस तरीके जो अभी हमने आपको बताया है वो इस तरीके से ना करें कि जो भी इतनी ज़ोर से बोला, मतलब इतनी ज़ोर से करें जो हम समझ में आए कि जब हम क्या जिक्र कर रहे हैं। और ये भी ख्याल रखें हम क़ल्ब पर मार रहे हैं या रूह पर मार रहे हैं या सिर पर मार रहे हैं या खफ़ी या अख़फ़ा या नफ़्स, ये भी ज़हन में ख्याल रखें। और इंशाअल्लाह इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको दोनों जहां में इतनी बेपनाह कामयाबी मिलेगी, आपकी आखिरत इंशाअल्लाह सुधर जाएगी। और अगर आपके जो पीर व मुर्शिद कामिल हों तो इंशाअल्लाह उनकी तवज्जो से इंशाअल्लाह बहुत ही चंद दिनों में आपको इतनी बुलंदी कामयाबी मिलेगी जो आप हैरात रहेंगे और अपने आप को इतनी मिठास मिलेगी जो आप अगर एक बार इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाएगी तो ज़िंदगी में हम तो इंशाअल्लाह यही कहते हैं, कभी आप ज़िक्र नहीं छोड़ सकते, कभी आप नमाज को नहीं छोड़ सकते, कभी जमात नहीं छोड़ सकते। इंशाअल्लाह कहीं भी रहेंगे यानी कि अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों की इसमें ख़ास रहमतें और नूर का बहुफार होता है। और गुंबद खजरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, गुंबद खजरा से वो एक नूर आता है जो आपकी मिठास इतनी लज्जत मिलेगी आपको, इंशाअल्लाह आप कभी नमाज को नहीं तरक करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे हुजूर बहर इरफान पीर मुर्शिद अलैहि रहमतुल रिज़वान अक्सर ज़िक्र के बारे में बताया करते कि कम से कम नमाज के साथ साथ थोड़ा सा ज़िक्र भी ज़रूरी है, यानी कि इंसान इतना ज़िक्र ज़रूरी है। जब आप पाबंदी से ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह तो आपका ये जो लताइफ़ हैं आपके, इंशाअल्लाह इन लताइफ़ों की जो गर्द है वो ख़त्म हो जाएगी और एक अक़ल की कैफियत मिलेगी, आपके ज़िंदगी में एक अच्छा सा बदलाव आएगा। और जो भी हजरात हुजूर बहर इरफान अलैहि रहमतुल रिज़वान के जो मुरीद हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि आप हुजूर बहर इरफान अक्सर बहुत ही कौम के लिए बहुत ही तड़प थी, बहुत ही बेचैनी थी कि कहाँ तक हम
इंशाअल्लाह अपने कौम को अच्छी राह दिखा सकें और ये जो गंदगी करते हैं, जो गुनाह करते हैं, इस गुनाह को उन्हें दूर कर सकें। तो उनसे ख़ास कर हमारा ये पैगाम है कि आप अगर हुजूर बहर इरफ़ान अलैहि रहमत व रिज़वान के अगर मुरीद हैं तो उस आप ख़्याल करें कि हुजूर बहर इरफ़ान अक्सर आप फरमाया करते हैं कि ज़िक्र इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से ज़रूरी है कि जैसे खाने में नमक होता है, इसी तरीके से नमाज में इंशाअल्लाह नमाज के बाद ज़िक्र भी ज़रूरी है, जो आपकी इंशाअल्लाह ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी। और आपकी जो घर में घर की उलझलें हैं, जो घर की परेशानियां हैं, जो एक दूसरे की लड़ाई झगड़े हैं, जो कारोबार में जो परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह उस ज़िक्र के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा। यानी कि आपको इतनी कामयाबी देगा, यहाँ दुनिया में तो देगा, लेकिन आखिरत में भी आपको बहुत ही कामयाबी अता फरमाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला से हमारी दरख्वास्त है, जो भी हमारे बोलने में लफ्ज़न कसदन जो गलतियाँ हुई, अल्लाह अपने हबीब तुफ़ैल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हुजूर बहर इरफ़ान सदक़े तुफ़ैल से अल्लाह हमारी गलती को माफ़ फरमाए। और अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।